प्रश्न वाली 4.2 कक्षा 8 प्रायोगिक ज्यामिति। इसका पहला सवाल करेंगे। पहले सवाल के अंदर पहला है चतुर्भुज LIFT की रचना कीजिए, जिसके अंदर LI बराबर 4 सेंटीमीटर, IF बराबर 3 सेंटीमीटर और TL बराबर 2.5 सेंटीमीटर, LF बराबर 4.5 सेंटीमीटर और IT बराबर 4 सेंटीमीटर। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि कच्चा चित्र बनाएंगे। कच्चा चित्र बनाने के बाद इन नामों को LIFT लिख देंगे। उसके बाद यहाँ जो मान दे रखे हैं LI, तो ये LI बराबर 4 सेंटीमीटर, ये मान लिख देंगे। IF बराबर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद है TL, तो TL बराबर 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे। LF यहाँ पर लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर और IT 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है कुल मिला के हमारे पास 1, 2, 3 भुजाओं का माप और 2 विकर्ण का माप दे रखा है। ये हमारी विकर्ण है और एक ये हमारी विकर्ण है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले LI बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। तो इसको खींचने के लिए यहाँ पे हम स्केल रखेंगे और 4 सेंटीमीटर का खींचना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, बिंदु लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर पे बिंदु लगाएंगे। ठीक है, 2 बिंदु हैं प्राप्त हो गए। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। यहाँ लिखेंगे L, यहाँ लिखेंगे I। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होने के बाद में अब हमको जो है यहाँ पर पहले विकर्ण बनाना है। ये वाला विकर्ण बनाएंगे, फिर इसको यहाँ पे कटान बिंदु कर लेंगे और फिर ये वाला विकर्ण बनाएंगे। तो किसी प्रकार बना सकते हैं हम। पहले ये वाला विकर्ण बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर का है TI। तो हम 4 सेंटीमीटर का चाप खोल लेते हैं, 4 सेंटीमीटर को नाप लेते हैं यहाँ से। ये 4 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पे रख के और चाप घुमा देते हैं। ठीक है, चाप हम थोड़ा बड़ा घुमाते हैं, हमको पता नहीं है कि अगली लाइन कहाँ कटने वाली है। तो 4.4 का हम चाप घुमा देते हैं। अब इस पे हमें कटान बिंदु चाहिए और LT हमको प्राप्त होगा 2.5 सेंटीमीटर का। 2.5 सेंटीमीटर का चाप खोलेंगे, 2.5 का 1, 2 और यहाँ पे आधा और ये 2.5 सेंटीमीटर का चाप खोल लिया। यहाँ पर इसको इसे घुमा देंगे। हमको यहाँ पर जो है वो कटान बिंदु प्राप्त हो गया। इस कटान बिंदु को जो है हम नाम देंगे यहाँ पे T। बाद में इसको मिलाएंगे। अब ये वाली बन गई है हमारी, ये वाली बन गई है, ये बन चुकी है, ये बन चुकी है, ये मिल गई है। अब हमको ये LF बराबर जो है वो 4.5 सेंटीमीटर का चाप इधर घुमाना है और 4 सेंटीमीटर का इधर से काटना है। तो यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4.5 का लेना है, 4.5 लेंगे। 4.5 लेने के बाद इस बिंदु से हमको घुमाना है, तो चाप घुमा देंगे। फिर इसके बाद में ये 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। 0, 1, 2, 3 यहाँ नापेंगे, 3 सेंटीमीटर का लेके और इस बिंदु से घुमा देंगे। ठीक है, ये बिंदु प्राप्त हुआ हमको F। अब जैसा वो हमको दिख रहा है वैसे मिला देंगे। F को इससे, T को F से और T को L से। ठीक है, एक्चुअल आकृति हमको ऐसी प्राप्त होती है। तो ये हमारी रफ आकृति थी, ये हमारी एक्चुअल आकृति। ये 4 सेंटीमीटर का, ये 3.5 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर। और दोनों विकर्णों को भी हम यहाँ पर मिला देंगे। ये वाली विकर्ण जो है हमारी वो 4 सेंटीमीटर की है, इसको मिला दिया। फिर ये वाली विकर्ण LF 4.5 सेंटीमीटर की है, इस विकर्ण को भी मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारी चतुर्भुज की रचना होती है। अगला प्रश्न वाली
4.2 का पहले का दूसरा वाला प्रश्न है, चतुर्भुज GOLD की रचना कीजिए, जिसमें यहाँ मान दे रखे हैं। एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। कच्चा चित्र बनाने के बाद नाम लिख देते हैं GOLD। नाम इसके ऊपर इस प्रकार से ये माप लिख लेते हैं। OL बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। GL ये विकर्ण है, तो GL बराबर 6 सेंटीमीटर। GD बराबर 6 सेंटीमीटर। LD ये वाली है, ये 5 सेंटीमीटर। OD ये विकर्ण है, ये हमारी है 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा सबके मान लिख लेते हैं। हमको ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर नीचे वाली रेखा नहीं है, कोई बात नहीं, इसका माप नहीं दे रखा है तो हमको इसकी आवश्यकता भी नहीं है, इनसे हमारी रचना हो जाएगी। अब रचना करने के लिए जरूर हम कहाँ से शुरुआत करें? इसमें हम चाहे जहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। चाहे तो आप पहले विकर्ण बना लीजिए, ये विकर्ण बना लीजिए, या ये वाली बना लीजिए, या भुजा से शुरुआत कीजिए। कहीं से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। जो सबसे आसान तरीका है या जो मुझे सबसे पसंद है, मैं करता हूँ यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, या विकर्ण बना के कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे भी हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो हम यहाँ से करते हैं। DL बराबर 5 सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो ये हो गया बिंदु, यहाँ पे दोनों को मिला लेते हैं। ये बिंदु है आपके D, ये बिंदु है आपके L। ये है आपके DL बराबर 5 सेंटीमीटर। अब DL बराबर 5 सेंटीमीटर बनाने के बाद में अब हम जो है वो बनाएंगे विकर्ण। तो चाहे आप पहले ये वाला विकर्ण बनाइए, चाहे ये वाला विकर्ण बनाइए, जैसा भी हमको उचित लगे। हम जो है पहले ये वाला विकर्ण बना लेते हैं, DO वाला, जो की है 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम 10 सेंटीमीटर का चाप खोलना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 सेंटीमीटर का चाप हम यहाँ पे खोल लेते हैं। 10 सेंटीमीटर का चाप खोलने के बाद में इस बिंदु से रख के हम जो है यहाँ पर एक चाप घुमा देते हैं। ठीक है। घुमाने के बाद में अब यहाँ पे हमको जो है कटान बिंदु चाहिए। तो ये जो रेखा है 7.5 सेंटीमीटर की, इस 7.5 सेंटीमीटर का चाप खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा हमारे पास में 7। यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर का चाप खोल लेते हैं। इस बिंदु से चाहिए हमको, तो ये यहाँ पर आकर कटता है। इसका नाम है आपके O बिंदु। ठीक है। यहाँ पर आगे O बिंदु कटा। अब O बिंदु के बाद में अब जो है हम ये वाला विकर्ण बना लेते हैं, जो कि है हमारे 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर का विकर्ण बनाने के लिए 6 सेंटीमीटर का चाप खोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस बिंदु से बनाना है, इस बिंदु पे रखेंगे और 6 सेंटीमीटर का चाप घुमा देंगे। इसके बाद में हमको कटान बिंदु G चाहिए, जो कि ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो हमको नापना भी नहीं पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर ही हमको यहाँ पे कटान बिंदु प्राप्त हो जाता है। अब कटान बिंदु प्राप्त होने के बाद में हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं। ये कटान बिंदु हमारा प्राप्त होता है GO और ये हो गया। अब इनको हम मिला लेते हैं। D को G से मिलाया 6 सेंटीमीटर। फिर G को O से मिला देते हैं। फिर इस O को L से, ठीक है। फिर D को G से, फिर G को L से। ठीक है। इस प्रकार से हमारी जो रचना पूरी हो जाती है। इसके अंदर हम जो है नाम लिख लेते हैं। ये जो है हमारे पास में OL बराबर 7.5 सेंटीमीटर, GD बराबर जो है वो 6 सेंटीमीटर। ये वाली रेखा का नाम हमारे पास में नहीं है। ये वाली जो है आपकी GL बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपके 6 सेंटीमीटर। और ये जो है आपके वो 10 सेंटीमीटर है, ये वाली रेखा। इस प्रकार हमारे चतुर्भुज की रचना हो जाती है।
तीसरा क्वेश्चन है समचतुर्भुज बी एन डी की रचना कीजिए जिसके अंदर बी एन बराबर 5.6 सेंटीमीटर, डी बराबर जो है 6.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ पर ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के नाम लिख लेते हैं पहले हम। बी ई एन डी क्या दे रखा है, बी एन जो है ये वाली लाइन है, यानी कि ये विकर्ण है, ये दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर। डी भी विकर्ण है, सॉरी ये डी भी विकर्ण है, ये दे रखी है आपको 6.5 सेंटीमीटर, यानी कुल मिला के दोनों विकर्ण यहाँ पर दे रखी है। अब दोनों विकर्ण दे रखी है और कोई मान हमको यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि ये समचतुर्भुज है। तो अब समचतुर्भुज के अंदर क्या होता है, समचतुर्भुज के अंदर एक तो होता है चारों भुजाएं समान, लेकिन यहाँ पे हमको कोई की भुजा नहीं दे रखी है, ये हमारे कोई काम का नहीं है। दूसरा होता है इसके अंदर जो दोनों विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को जो है वो लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 90 डिग्री कोण बनाते हुए एक दूसरे को बराबर बराबर दूरी पर काटते हैं। तो इसके अनुसार जो है हम हमारी यहाँ पर रचना करेंगे। तो हमारे पास जो माप दे रखा है उससे हम शुरुआत करते हैं। हम पहले बना लेते हैं आधार के लिए बी एन बराबर 5.6 सेंटीमीटर, या ये बना लेते हैं हम 6.5 सेंटीमीटर, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम बना लेते हैं पहले इसके अंदर ये डी ई बराबर 6.5 सेंटीमीटर। तो कैसे भी आप शुरुआत कर सकते हैं, हम बनाते हैं डी ई बराबर 6.5, तो ये हो जाएगा अब यहाँ पे आपके ये 6 और ये 0.5, इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद में अब यहाँ पे नाम लिख देते हैं इसका डी, इसका नाम लिख देते हैं ई, और ये है हमारे 6.5 सेंटीमीटर, नाम बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हमको जो है इसका लंब समद्विभाजक करना है। क्या करना है, इसका लंब समद्विभाजक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर का इसके ऊपर चाप खोलेंगे, चाप खोलने के बाद जो है एक कट ऊपर लगाएंगे, एक चाप ऊपर बनाएंगे, दूसरा चाप नीचे की तरफ बनाएंगे। फिर इसी खुले हुए चाप से जो है हम एक और चाप ऊपर की तरफ बनाएंगे, फिर इसके नीचे की तरफ बनाएंगे। इससे जो है हमारे को इस लाइन का लंब समद्विभाजक प्राप्त हो गया है। इन दोनों बिंदुओं को हम जो है वो डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, ठीक है। अभी जो है इसकी रचना पूरी नहीं हुई है, ये जो हमको प्राप्त हुई है ये विकर्ण प्राप्त हमको नहीं हुआ है, अभी विकर्ण हमको प्राप्त नहीं हुआ, अभी विकर्ण हमको बनाना है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये डी ई बराबर तो हमको बना लिया। अब हमको बनाना है बी एन बराबर 5.6 सेंटीमीटर, ये बराबर बराबर आधे भागों में बढ़ गया लंब समद्विभाजक होने के बाद। तो यहाँ से जो ये बी एन बनेगा तो ये भी आधा ऊपर बनेगा आधा नीचे बनेगा। अब इसका माप तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी जो है लंब समद्विभाजक करते हैं, इनके बराबर बराबर आधे भागों में कर देते हैं। तो इसका बिंदु को लिख लेते हैं हम ओ, यहाँ पर भी लिख लेते हैं ओ। तो इसका जो ये ओ बी ओ और ओ एन वाला जो भाग है, ये जो है बी एन कुल मिला के जो है ये 5 सेंटीमीटर है। तो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं हम, बी ओ ओ एन, ठीक है। तो इसका आधा आधा कर लेते हैं, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और दशमलव और 2 8 16, यानी कि इसका आधा कितना हो गया 2.8। तो इस 2.8 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर चाप खोलेंगे, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 ये 5 6 7 और ये 8। यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर का चाप खोल लिया। 2.8 सेंटीमीटर का चाप खोलने के बाद ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, इस लाइन के ऊपर इधर और इस लाइन के ऊपर इधर, यहाँ पर ऐसे हम बिंदु बना देंगे। तो हमको यहाँ पर जो है वो बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। इन बिंदुओं को मिलाने से एक बिंदु यहाँ प्राप्त हो रहा है, एक बिंदु यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में बी बिंदु, ये प्राप्त हो जाएगा हमारे पास एन बिंदु। बी एन को ई से मिला देते हैं, ई को बी से, बी को डी से और डी को एन से
मिला देते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारे पास में सम चतुर्भुज की रचना हो जाती है। एक बार और दोहरा लेते हैं, हमने क्या किया यहाँ पे हमारे पास में दोनों विकर्ण दिए हुए थे। दोनों विकर्ण देने के बाद में हमने क्या किया कि ये जो डी ई विकर्ण है, इस डी विकर्ण को हमने जो है यहाँ पर बना लिया, जिसका मान है हमारे पास में 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डी ई बराबर 6.5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, यहाँ पे इधर की तरफ ऊपर वाला बनाने के लिए हम उसके पहले हमने क्या किया, 6.5 सेंटीमीटर का चाप खोला, एक चाप ऊपर घुमाया, एक चाप नीचे की तरफ घुमाया, फिर दूसरी बिंदु पर रख के एक चाप ऊपर घुमाया, एक चाप नीचे घुमाया। इन दोनों बिंदुओं को डॉटेड लाइन से बनाया, तो हमें जो इसका लंब समद्विभाजक की बिंदु यहाँ पे प्राप्त हो गया। और जो हमारे बाकी बचा हुआ है उसका हमने आधा भाग कर लिया। आधा भाग हमारे पास में आया 2.8 सेंटीमीटर। मध्य वाले बिंदु पर रखकर जो लाइन हमको प्राप्त हुई, इसके ऊपर 2.8 सेंटीमीटर का चाप ऊपर, 2.8 सेंटीमीटर का चाप नीचे की तरफ काटा। इस प्रकार हमारे पास जो है समचतुर्भुज की रचना हुई।